भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। राजभवन तिराहे पर ऑन ड्यूटी एएसआई को सांची दूध डेयरी की वाहन ने कुचल दिया, जिससे ट्रैफिक एएसआई छोटेलाल वकील की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में यात्री बस से 50 वर्षीय महिला को गोली मारी गई है। जतारा से मोहनगढ़ जा रही बस महिला के सीने और हाथ में चोट आई है। वहीं घटना के बाद महिला को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने महिला पर फायरिंग की। भिंड के रॉन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में हादसे में घायल मृतक युवक के पैर पर फ्रैक्चर में गत्ता लगा दिया गया। इसके बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद उसका प्लास्टर किया गया। इंदौर में से शुरू हुई बेरोजगारों की पद यात्रा भोपाल के पास पहुंच चुकी है। वहीं तालघाटी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद युवाओं ने यहां पर हंगामा किया। युवाओं के साथ साथ विक्रांत भूलिया भी धरने पर बैठ गए। वह प्रदर्शनकारी सीएम हाउस जाने के लिए अड़े रहे। मानव प्रतापपुर में नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला कोयलीबेड़ा के जार गांव का है। पूर्व उप सरपंच सियाराम राम टेके को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। उनके पेट और पैर में गोली लगी है। माफ कीजिएगा, उनकी मौत नहीं हुई है। वहीं राजनीति में सक्रिय थे, जिसमें नक्सली बौखलाए हुए थे। मानव प्रतापपुर के अंताकिर में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। आमाबेड़ा के तेवड़ा गांव में नक्सलियों ने टावर के नीचे 3 किलो का आईडी लगाया हुआ था, जिसे जवानों ने बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। हटा के बिलाई चौकी इलाके में एक कुएं में लावारिस हालत में कार मिली है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक की शिनाख्त संजय उर्फ मनी पटेल के रूप में की गई है, जो कि कई दिनों से लापता बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुक्का लाउंज को सील किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें नशाखोरों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद कई जिलों में पुलिस एक्शन मोड पर है। इसके साथ ही हुक्का बार को तुरंत बंद करने के निर्देश भी इस बैठक में मिले थे। सागर के बंडा थाना इलाके में प्रेमी जोड़े का शव पेड़ पर लटका बरामद हुआ है। दोनों के शव उमरिया लवान के जंगल में मिली है। घटना की सूचना मिलने के बाद एफएसएल की टीम सहित बंडा पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जांच की जाएगी। पत्थलगांव के लोटापानी गांव में पति ने खाना न मिलने पर पति की पीट कर हत्या कर दी। जांच रिपोर्ट में महिला की पसली टूटने से मौत का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। जशपुर जिले के कुनकुरी में नशे में धुत 2 युवकों ने अपने ही दोस्त को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जांच के बाद पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के टीआई धनेन्द्र सिंह भदौरिया को निलंबित किया गया है। टीआई के खिलाफ अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायत जनप्रतिनिधियों ने सीएम से की थी, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई। मुंगेली में दुर्गा विसर्जन के दौरान वही युवक का शव बरामद किया गया। घटना के 3 दिन के बाद गोताखोरों को सफलता मिली। मृतक का नाम प्रहलाद मानिकपुरी है। हादसे के बाद गंगरेल डैम में आइलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। जांजगीर के चापा इलाके के कुर्दा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर ट्रेलर बरगद के पेड़ से टकरा गई, जहां पर ड्राइवर केबिन में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को कोरबा रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा के भेड़ीकोना मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति और बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार भी सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया। मुरैना जिले के वार्ड क्रमांक 1 और 2 से पानी के भराव के कारण ग्रामीण काफी परेशान है, जिसे लेकर लोगों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम कर दिया। वहीं विरोध के बीच मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया। हरदा जिले की हंडिया नर्मदा नदी के पुल पर पूजा के दौरान एक महिला पुल के 40 फीट नीचे जा गिरी। नर्मदा घाट पर तैनात होमगार्ड की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला का रेस्क्यू किया और हंडिया के सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। जगदलपुर के पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर संघ की हड़ताल का असर नजर आ रहा है। शहर के लगभग आधे से ज्यादा पेट्रोल पंपों के पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते शहर वासियों और ग्रामीणों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं डीजल के दाम में वृद्धि के बाद परिवहन दर के विवाद से पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर में 30 हाथियों के दल का अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाने से जाम लग गया। बता दें कि ग्रामीण भारी संख्या में एकत्रित होकर हाथियों को उन्होंने भगाया। वहीं क्षेत्र में हाथियों के उत्पात से धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। पेंड्रा की ग्राम पंचायत खंता में सीसी रोड निर्माण कार्य में मशीनों के उपयोग से ग्रामीणों में नाराजगी है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव सहित ठेकेदार के साथ जमकर विवाद भी किया। सड़क निर्माण में मशीनों के बजाय ग्रामीणों को कार्य करवाने की मांग रख रहे हैं। बस्तर में कम्युनिस्ट पार्टी का चेहरा मनीष कुंजाम ने टाटा स्टील प्लांट लगाने के नाम पर 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जगदलपुर में आयोजित सीपीआई के 7वें राज्य सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी कर मुआवजे की राशि को दलालों ने हड़प लिया है।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भिलाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दहेज प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि महिलाओं को प्रशासनिक व्यवस्था में 50% आरक्षण देना चाहिए। इसके साथ ही जातिगत आरक्षण को खत्म करने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों और उसके मालिक पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद भी धमतरी निगम प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं निगम प्रशासन आवारा मवेशियों को हटाने के लिए न कोई ठोस कदम उठा रहा है और न ही मवेशी मालिक पर कार्रवाई कर रहा है। पीएम मोदी के आगमन पर मंत्री से लेकर प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी भेंट मुलाकात और जनचौपाल कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर को कबीरधाम जिले के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान सीएम कल कवर्धा के वनांचल क्षेत्र झलमला और सहसपुर लोहारा में आम नागरिकों से रूबरू होंगे। कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। राजिम, फिंगेश्वर और छुरा के लोग बड़े स्तर पर योजना का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य की सुविधा गरीबों के घर तक पहुंचाने के लिए हाट बाजार क्लिनिक की योजना भी शुरू की है, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स फ्री में लोगों का इलाज कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और रामकिशोर कांवरे अलीराजपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजना के जरिए घर घर पहुंचने के निर्देश दिए। देवास दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने लैंड पुलिंग पर बयान देते हुए कहा कि लैंड पुलिंग में 213 एक्ट के अनुसार सरकार में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, जिसे लेकर वो कोर्ट जाएंगे। वहीं बीजेपी अपने विधायकों की जमीन को बचाकर दूसरों को फंसा रही है। इंदौर में सर्वधर्म संघ के बैनर तले गरीबों और बेसहारा लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए कंबल का वितरण किया गया। वहीं कुछ गरीब महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए खाद्य सामग्री को बांटा गया। इस मौके पर मौजूद मंत्री तुलसी सिलावट और शहर काजी ने समिति सदस्यों के साथ महिला सफाई कर्मियों का सम्मान किया। जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना दिवस के मौके पर विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संघ के स्वयं सेवक शामिल रहे। वहीं कार्यवाहक अरुण कुमार और डॉक्टर कैलाश गुप्ता ने संघ के मूल उद्देश्य और संघ की कार्य प्रणाली की जानकारी दी और कहा कि संघ का लक्ष्य समाज का निर्माण करना है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में से काफी मात्रा में नमी आ रही है। इसके असर से 11 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में बारिश की संभावना जताई, तो वहीं उज्जैन संभाग के जिलों में भी बारिश हो सकती है। एक साथ 4 सिस्टम सक्रिय होने का असर भी नजर आ रहा है। गरियाबंद मुस्लिम समाज ने जश्न ईद मिलाद-उन-नबी अकीदत धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मिलाद-उन-नबी कमेटी की ओर से जुलूस निकाला गया और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। जबलपुर में भी ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने एक विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस शहर के ओमती इलाके के नया मोहल्ला से शुरू होकर अंजुमन स्कूल मैदान में समाप्त हुई। इस रैली में बच्चों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। धमतरी के देवपुर गांव में एक घर में संचालित प्रार्थना सभा को लेकर जमकर विवाद हुआ। प्रार्थना सभा से गुस्साए ग्रामीणों ने अर्जुनी थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दंतेवाड़ा जिला जेल प्रहरी विजय बंजारे की पत्नी की खुदकुशी के मामले में कार्रवाई की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी जेल प्रहरी को गिरफ्तार कर लिया है। वही बताया जा रहा है कि जेल प्रहरी अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट और प्रताड़ित उसे किया करता था, जिससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। ग्वालियर में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस का नेतृत्व करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के सह प्रभारी और जिलाध्यक्ष के बीच हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जैसी संस्कृति है वैसे ही घटनाएं सामने आती हैं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड की गुत्थी को पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। 11 साल की बच्ची की मौत के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच और हथियार धारकों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने आशंका जताई है कि आसपास के किसी व्यक्ति ने ही हर्ष फायरिंग की होगी। बाकी खाल के साथ कांकेर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी 50 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। दोनों ही आरोपी अपने स्कॉर्पियो वाहन से खाल लेकर कांकेर की ओर आ रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। बदापाड़ा में 2 समुदायों के बीच गरबा कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर सतनामी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। समाज के लोगों का कहना है कि उन पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ 307 धारा लगाई जाए। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। मुंगेली में विजयदशमी का पर्व मनाने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पथ संचलन करते हुए नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने धनंजय सिंह स्टेडियम पहुंचकर योगा और शौर्य का प्रदर्शन किया। सिंगरौली जिले में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहाँ पर एक रिश्वतखोर पटवारी विपिन त्रिपाठी को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया। वहीं पटवारी किसान ने से जमीनी संबंधी कागज के बनाने के एवज में पैसे की डिमांड कर रहा था, जिसका वीडियो पीड़ित किसान ने बनाकर वायरल कर दिया।
जशपुर के कुरकुरी थाना इलाके में 2 अलग अलग हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी शिव मंदिर के पास हुई हत्या को लेकर हुई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी घटना आरोपी ने शराब के नशे में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसे गिरफ्तार किया गया। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में मनचले युवतियों के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं, जबकि एक जवान वहीं खड़ा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर मिलाद-उन-नबी त्योहार मनाया गया। इसी सिलसिले में पुराने शहर से परंपरागत धार्मिक चल समारोह निकाला गया। जुलूस मंगलवार से शुरू होकर पुराने शहर के कई हिस्सों से निकाली गई। हरदा के खमगांव में सोयाबीन के खेत में दुर्लभ प्रजाति के जंगली बिल्ली के 6 बच्चे कीचड़ में मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्चों की देखरेख की। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चों की मां को कुत्तों ने हमला कर मार दिया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने सभी बच्चों को बरामद कर लिया है।